डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का जो बिंदु है, शीर्षक है, वह है विलयन के आपेक्षिक वार्षदाब अवनमन एवं विलय के मूल प्रभाव में क्या संबंध होता है। इस पर आज का व्याख्यान है। इस शीर्षक पे मैं आप सभी को बताऊंगा इस शीर्षक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं राउल्ट के नियम के अनुसार कि किसी विलयन का वार्षदाब PS इज इक्वल टू होता है P0 x1। राउल्ट का नियम था, जिसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। PS बराबर P0 x1, जहां पर P0 विलायक का वार्षदाब होता है और x1 क्या है, विलायक का मोल प्रभाव है। या फिर इसी को आप इस तरह से भी लिखे थे, P0 इज इक्वल टू N2 N1 प्लस का N2, जहां पर N2 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। N1 क्या है, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है। और इस टोटल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, विलायक का मोल प्रभाव x1। यहां पर x1 बराबर क्या है, x1 बराबर है N2 अपान का N1 प्लस का N2, जिसे आप मोल की परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल प्रभाव होता है, उस घटक के कुल मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस घटक का मोल प्रभाव। इस तरह से x1 की जगह आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, PS अपान का P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपान का N1 प्लस का N2। कहने का मतलब P0 का लेफ्ट साइड में क्या कर दिए, भाग कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये जो निष्पत्ति है या फिर जो समीकरण है, इस तरह से हो जाएगा। समीकरण को दो नाम दे तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 1 में से घटाने पर, कहने का मतलब कि दोनों पक्ष को एक संख्या 1 से घटा देते हैं तो 1 माइनस PS अपान का P0 इस तरफ का, और LHS इस तरफ जाएगा। इसी प्रकार राइट साइड 1 माइनस N2 अपान का N1 प्लस का N2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा P0 माइनस का PS अपान का क्या हो जाएगा, P0, मतलब यहाँ पर P0 एलसीएम है। ठीक इसी प्रकार अगर राइट हैंड को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा N1 प्लस का N2 माइनस का N2 अपान का N1 प्लस का N2। इस तरफ के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, N1 प्लस का N2 माइनस N2, यहाँ प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इस प्रकार ये प्राप्त होगा P0 माइनस का PS अपान का P0 इज इक्वल टू N1 अपान का N1 प्लस का N2, जहां पर N1 क्या है, विलय के मोलों की संख्या,
N1 क्या है? N1 बराबर विलेय के मोलों की संख्या है, और ये जो पूरी निष्पत्ति है N1/N2 प्लस N1 बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो जो समीकरण ये है, या फिर इसको 3 दे देते हैं, समीकरण 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसका ये रूप हो जाएगा P0 माइनस PS अपान का P0 इक्वल टू X2, जहां पर X2 क्या है? विलेय के मोल प्रभाज। और इस राशि को P0 माइनस PS अपान का P0 को बोला जाता है आपेक्षिक दाब अवनमन, आपेक्षिक दाब अवनमन कहा जाता है P0 माइनस PS अपान का P0। अतः आप इसको क्या बोल सकते हैं? निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का आपेक्षिक दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस तरह से विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज में क्या संबंध है? तो ये संबंध होता है, किसी विलयन का आपेक्षिक दाब अवनमन उस विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे राउल्ट का दूसरा नियम भी कहा जाता है या जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है, इस कंसेप्शन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और टाइटल के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।